जोहार, जय भीम एंड जय संविधान साथियों। दोस्तों, आज यहाँ पर मेरे हाथ में एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर है जिसे लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आज प्रेजेंट टाइम में कुछ हालात इस तरीके हैं कि जिस शख्सियत को लोग भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों जो दलित, जो गरीब दलित, आदिवासी या फिर पिछड़े जो लोग थे जिनको दबाए रखा था, उनको ऊपर लाने की कोशिश की, उनके उत्थान करने की कोशिश की, उनको समानता का अधिकार दिया। ऐसे शख्सियत के बारे में यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो लोग हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में बड़ी बड़े से संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, अपमान करते हैं। और वो जो अपमान करने की जो कोशिश करते हैं, वो कोशिश आती कहाँ से है, वो सोच इनमें आती कहाँ से है, वो यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर फंडा है कि ऊपर यहाँ पे जो एक ग्रंथ दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे जो किताब दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से एक बार पढ़े। यहाँ पर ये है क्या, जो कट्टरवादिता को जन्म देती है। सिंपल है, एक ऐसी बुक है जो एक इंसान को सही न बनाकर एक कट्टरवादी बना देती है। क्लियर है। तो यहां पर ये देखेंगे कि यहां पे जो हमारे देश के गृह मंत्री है, अब गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान की शपथ, कसम खाते हैं, संविधान की जब शपथ लेते हैं उस टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वही इंसान, संविधान निर्माता, जिनको लाखों नहीं करोड़ों लोग जिनको भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनका यहां पर अपमान कर रहे हैं। मतलब उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड बोले जो आप सभी ने सुना है, बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस आपने देखे हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास, कुछ अलग मैं बता रहा हूं जो यहां पर इस किताब में लिखा है। और पूरी तरीके से वही किताब की जो मानसिकता है वो इनके माइंड में है, जो वक्त आने पर कभी कभी संसद में तो कभी कहीं पर उल्टी के रूप में वो बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसमें जब घड़े में जब पानी डालते हैं ना, तो घड़ा जब भर जाता है उसके बाद भी पानी डलता रहता है, तो फिर क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है। इस टाइप से यहाँ पे इनके माइंड में जो मानसिकता है, चीज़ें हैं जो भरी पड़ी है, वो धीरे धीरे क्या है, बाहर निकल रही। हाँ, ये अलग है कि उन चीज़ों को वो काफ़ी दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लीक हो जाती है, राइट। जिस तरीके से हमारे देश में एक परंपरा बन गई है कि हर एग्जाम का जो पेपर है वो कहीं कहीं लीक होना है, इसी टाइप से यहाँ पे इनके माइंड से भी ये से कि जो एक प्रकार से क्या कट्टरवादी सोच है ये लीक हो रही है, राइट। कभी हाईकोर्ट के जज के बारे में आपने देखा था कि इलाहाबाद के जो जज थे, जिन्होंने कुछ कट्टरवादी से कुछ बातें बोली थी या फिर एक नफरती बातें उन्होंने मंच पर बोली थी, राइट। तो इस तरीके से तो यहां पर देखें दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है और लाखों लोगों के जीवन को बदला है, राइट। तो देखें, यहां पर एक तरफ संविधान है और एक तरफ यहां पर मनुस्मृति है जो आप देख रहे हैं। और यहां पर ये जो क्या कहती है, इनमें कितनी कट्टरवादी बातें लिखी वो आपको बताऊंगा जो लिखी है इसमें। और ये किस तरीके से यहां पर इसको मानने वाले जो लोग हैं, कई लोग जो अपने साथ में इस ग्रंथ को रखते हैं और ऐसी ही मानसिकता जो यहाँ पे शब्दों में लिखी है, यहाँ पे इस किताब में जो लिखा है वैसी ही मानसिकता उनकी भी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट हुई थी, उसमें हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की टेबल के ऊपर मनुस्मृति की किताब से के बारे में जिक्र हो रहा था काफ़ी, ठीक। ये जिक्र हो रहा था, मान लो एक टेबल, एक मुख्यमंत्री के टेबल पर ऐसा ग्रंथ रखा है जो लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम करता है। तो वो मानसिक की ग्रंथ वो पढ़ते होंगे तभी वहां पर रखा होगा, अदरवाइज ऐसे तो किसी ने लाकर रखा नहीं होगा। अगर ऐसे लोग मानसिक की सत्ता के रूप में काबिज रहेंगे तो वो समाज को या फिर किस दिशा में इस देश को ले जाएंगे या विश्व गुरु किस तरीके से बना पाएंगे, वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर टू द पॉइंट हम बात करेंगे तो संविधान हमें क्या कहता है और यहाँ पर ये जो है, ये जो बुक है और ये जो इनकी मानसिकता है वो क्या कहती है, राइट। देखो, सबसे पहला वाला पॉइंट दोस्तों, यहां पर सबसे पहला वाला जो पॉइंट आता है वो है समानता और जाति उन्मूलन। मतलब यहां पर सबसे पहला पॉइंट है समानता और जाति उन्मूलन। यहां पर हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हम देखें, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि जो जाति व्यवस्था है ये हमारे देश के समाज के लिए या फिर देश के उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशापों में से एक है, मतलब एक बहुत बड़ा अभिशाप है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक यहाँ पे जाति व्यवस्था है, जब तक ऊंच नीच है, जब तक भेदभाव है, तब तक इस समाज को, हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकता, इसका विकास नहीं किया जा सकता है,
राइट। मतलब ये देश की उन्नति में सबसे बड़ी एक बाधा है जाति व्यवस्था। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ये कहा था, जबकि यहाँ पर ये जो ग्रंथ है जो आपके सामने है, यहाँ पर ये बातें लिखी है कि नहीं, जाति व्यवस्था को मान्यता दी गई है। मतलब ये है कि अलग अलग जातियाँ होगी और वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, राइट। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मिलती है, जबकि इधर की साइड भारतीय संविधान ये कहता है कि हर किसी के लिए सारे जो अधिकार है वो समान है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कहता है, और किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं, और यही अंतर यहाँ पर ये सारे सोच ये इनके माइंड में है, राइट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखें तो अगला वाला पॉइंट क्या कहता है, इसको सुने। यहाँ दोस्तों यहाँ पर अगला वाला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन का महत्व क्या है, तो भारतीय संविधान में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और यहाँ पर यह बोला गया है कि हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या फिर कोई भी हो, उन सभी को एजुकेशन लेने का पूरा पूरा अधिकार है, शिक्षित होने का, शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने समाज को ऊपर उठाने का पूरा पूरा अधिकार है। हर कोई मानसिक शिक्षित रहेगा तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाएगा। इसीलिए बाबा साहब के द्वारा यहाँ पर यह बात बोली गई थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और उसे प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें, ताकि हर व्यक्ति में, हर समाज में एक समानता का भाव उत्पन्न हो सके, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया, और भारतीय संविधान में शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी सब कुछ अधिकार दिए हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे इधर की साइड बात करें तो यहाँ पे जो मानसिकता है, यहाँ पे जो लिखे हुए शब्द हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, इस बुक में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वो क्या है कि केवल पढ़ने का जो अधिकार है वो केवल सवर्ण को है, उच्च जाति को है, जबकि महिलाओं और निम्न जाति के लोगों को या फिर शोषित वर्ग को, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा के रूप में जिनको काउंट करते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर ये बुक कहती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है इनका जो सारी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से यहाँ पे क्या समर्थन दिया है, जबकि यहाँ पे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी के लिए समानता का अधिकार है, क्लियर है। अब फिर यहाँ पर आगे बढ़े और अगला वाला पॉइंट देखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाओं के लिए अधिकार। तो महिलाओं के लिए अधिकार यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में स्पेशली अलग से बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहा गया है कि हर किसी के लिए यहाँ पे समानता का अधिकार है। ये तो आर्टिकल 14 में बोल दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 15 भी कहता है कि किसी भी प्रकार से जाति, धर्म या फिर नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, हर किसी के लिए समान एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, हर किसी के लिए समान स्वतंत्रता है, और अपने लाइफ में उन्नति करने के लिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए हर किसी का अधिकार है। यानी महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया है, राइट, हमारे भारतीय संविधान में। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल ये बोला है कि जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं है, और यहाँ पर ये केवल पुरुष के ऊपर निर्भर रहेगी, राइट। शुरुआत में पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर, और उसके बाद जो उनके मानसिक शादी होगी तो फिर हस्बैंड के ऊपर, क्लियर है। ये व्यवस्था यहाँ पर है। तो इस तरीके की व्यवस्था है जिसके आधार पर इस कंट्री को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रकार से जो तानाशाही उसको बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है इसी के बेस पे, और इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, क्लियर है। शुरुआत में आपने बहुत ज़्यादा से हाईलाइट दे सके मुद्दा से देखा कि यूपी में जहां देखे वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, लेकिन ये किस आधार पर थी, तो ये इधर वाली व्यवस्था के आधार पर थी, ये कानून व्यवस्था के आधार पर नहीं थी, राइट। और ये कट्टरवादी मानसिकता की सोच की वजह से ये सारा सब कुछ काम होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे से कि वर्तमान में कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सिंपल सा बोल दिया है कि ये जो कार्रवाई होती है, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई, वो असंवैधानिक है, उसको तुरंत रोक दिया जाए। तो इस तरीके से बुलडोजर को पंचर कर दिया और साइड में हटा दिया, राइट, कोर्ट के द्वारा। ये है दूसरी बात। फिर यहाँ पर आती है अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है इसे देखें।
दोस्तों यहाँ पर अगला वाला जो पॉइंट आता है वो आता है धर्म और समानता का। तो बाबा साहब ने यहाँ पर धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान का साधन माना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो समाज को और देश को जोड़ने का काम करे, न कि उसको तोड़ने का काम करे। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जहां समानता, करुणा और एक प्रकार से भाईचारे का पूरा से भाव था। मतलब इसे पूरी व्यवस्था थी जहां पे किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं थी, राइट। इसलिए यहां पर इन्होंने इस धर्म को अपनाया। अब इसके बाद फिर यहां पे देखें अगला वाला पॉइंट, और अगला ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत खास बातें उन्होंने बोली हैं। उसमें यहां पर यह संविधान और लोकतंत्र। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान को तैयार करते वक्त यह सुनिश्चित किया था कि संविधान ऐसा हो जिसमें हर किसी का कल्याण हो, हर किसी के लिए बराबर अधिकार मिले और हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिले, राइट। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो हमारा लोकतंत्र है इनके बारे में यहाँ पे पूरा डिसीजन लिया था और संविधान को तैयार किया था। मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विकास के हिसाब से और सामाजिक विकास के हिसाब से और देश की उन्नति के हिसाब से यहाँ पे पूरा संविधान डिजाइन किया है, राइट। दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट है संगठित संघर्ष। मतलब यहाँ पे बाबा साहब के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी संघर्ष हो वो संगठित रूप में हो, इसलिए यहाँ पे संगठित संघर्ष बोला कि जो भी सामाजिक परिवर्तन करना है, सामाजिक सुधार करना है, तो उसमें व्यक्तिगत संघर्ष न होकर संगठित संघर्ष पर उन्होंने बल दिया। मतलब ये है कि सभी लोग एक साथ मिलकर संगठित होकर संघर्ष करें, क्योंकि संगठित संघर्ष का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, अपना एक अलग महत्व होता है, राइट। और संगठित संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन आता है और सामाजिक बदलाव होते हैं, राइट, और देश की उन्नति हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो सोच थी ये बाबा साहब अम्बेडकर की थी, लेकिन यहाँ पर इधर की साइड यदि देखें तो यहाँ पे न तो संगठित संघर्ष है, न ही यहाँ पर लोकतंत्र है, और न ही कोई यहाँ पे समानता का कोई भाव है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर है भारतीय संविधान में और यहाँ पर इस तरीके की कट्टरवादी सोच में, राइट। तो ये यहाँ पर देखा आपने। और बाकी साथियों यहाँ पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।